हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं। कहानी है हमारी देवोत्थान एकादशी। क्यों मनाते हैं हम, आपको पता है? नहीं मालूम? तो देवोत्थान एकादशी हम मनाते हैं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को। इसको हम ग्यारस भी बोलते हैं और इसी को हम देव दीपावली भी बोलते हैं। तो ये मनाया क्यों जाता है? आपको पता है कि क्यों मनाई जाती है? तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, अपनी निद्रा से जागते हैं। तो क्या सो गए थे? तो कब सो गए थे? तो ये सोने को आपके सोए थे आषाढ़ आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये सो गए थे। ये इन्होंने एक अल्प निद्रा ली थी। तो अब क्यों सो गए थे? तो इसके बारे में एक मज़ेदार कहानी है। माँ लक्ष्मी कहती हैं एक दिन भगवान विष्णु से, इनकी पत्नी थी, कहती है कि भगवान आप दिन रात जागते ही रहते हो, कभी सोते नहीं हो, और जब सोते हो तो आप इतना लंबा सोते हो कि धरती पर प्रलय आ जाती है। तो आप ऐसा करिए ना कि आप अल्प निद्रा लीजिए। आप इतना लंबा ना सो करके आप अल्प निद्रा लीजिए, जिससे कि मुझे भी आपकी सेवा करने से थोड़ा सा आराम मिल जाए। मैं आपकी सेवा करते करते बहुत थक जाती हूँ। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा के कहते हैं, ठीक है लक्ष्मी, बात तो तुम सही कह रही हो, दिन रात तुम मेरी सेवा करती हो तो तुम थक जाती होगी। तो तुम्हारी बात मान कर ही अब मैं आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मैं 4 माह के लिए अल्प निद्रा में चला जाऊंगा, जिससे इस संसार का कल्याण होगा। और इस बीच में मतलब मेरे शयन काल के इन 4 महीनों के अंतराल में जो मेरा स्मरण करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरी पूजा करता रहेगा, उसके पास मैं आपके साथ मतलब मैं लक्ष्मी के साथ में निवास करूँगा और उसके घर में ढेर सारा आनंद और मंगल उसका होगा। उसका घर में धन धान भरा रहेगा। तो मतलब उसका बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए जो आपकी एकादशी है, कार्तिक मास की एकादशी, जिसको हम देवो उत्थान एकादशी कहते हैं, तब से भगवान 4 माह के लिए अल्प निद्रा में चले जाते हैं। तो बच्चों इस दिन क्या करते हैं, एकादशी के दिन ही सुबह से स्नान करके साफ सफाई और स्वच्छ कपड़े पहन करके कहते हैं कि जो ओखली होती है उसमें गेरू से ओखली को गेरू से रंग करके उसमें आप फल, मिठाई, बेर, आंवला और चने का साग, इसके अलावा आपका गन्ना, तो ये सब उसमें रख दिए जाते हैं ओखली में। और उसको सूप होता है ना, आप जानते हैं सूप, उससे ढक दिया जाता है। और आज ही के दिन आपकी ईश्वर की स्तुति के लिए परिवार के सहित पूजा करने के पश्चात रात के समय मतलब शाम के समय आप अपने घर में दिए भी जलाते हैं। दीपक जला करके ईश्वर के जागने की स्तुति करते हैं कि प्रभु आप जाग जाइए, प्रभु आप जाग जाइए। इस समय भजन कीर्तन भी लोग करते हैं। तो ये थी आपकी देवोत्थान एकादशी की कहानी। और इसमें इसमें एक कथा और आती। आज ही के दिन तुलसी विवाह भी होता है। आप तुलसी विवाह जानते हैं? तो तुलसी जो थी वो जालंधर की पत्नी थी। एक राजा था, या उसको आप राक्षस कह लीजिए, जालंधर की पत्नी थी। और भगवान विष्णु का उससे युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु उसको पराजित नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो जालंधर की पत्नी तुलसी थी, तो तुलसी एक पतिव्रता नारी थी। उनका पतिव्रत धर्म इतना विशाल था कि जालंधर को मृत्यु छू भी नहीं पा रही थी और भगवान विष्णु उनको युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने एक युक्ति सूझी और वो जालंधर का रूप धर के माँ तुलसी के पास गए और उन्होंने उनका सील भंग किया, जिससे
इस तुलसी की जो तुलसी थी उनकी पतिव्रता धर्म उनका नष्ट हो गया और भगवान विष्णु ने फिर उनको जालंधर को युद्ध में हरा दिया। उनका क्या किया, उन्होंने वध कर दिया। तुलसी इस बात से बहुत नाराज हुई और वो भगवान विष्णु को श्राप देने वाली थी। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं तुलसी, जालंधर का वध लोक हित में था, इसीलिए मुझे इस तरह का कार्य तुम्हारे साथ करना पड़ा। परोपकार के लिए मुझे कभी कभी बहुत इस तरह के कार्य करने पड़ जाते हैं, पर आज के बाद तुम मेरी प्रिय रहोगी और कोई भी पूजा में सबसे पहले तुम्हारा ही स्मरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले तुलसी का पत्ता ही उनको चढ़ाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु अपनी अल्प निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले वो बात तुलसी से ही करते हैं। तो इसीलिए तुलसी दल चढ़ाया जाता है बच्चों। और आज ही के दिन उन्होंने कहा था कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा, इसलिए आज तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के जो एक रूप थे शालिग्राम, उनसे तुलसी का विवाह कराया जाता है। अब शालिग्राम कौन थे, तो इसकी भी एक कथा मज़ेदार है। शालिग्राम भगवान विष्णु ने जब भगवान कृष्ण का अवतार लिया था तो उस समय गंगा और राधा आप जानते होंगे। तो जो गंगा थी उन्होंने, एक कहानी आती है कि गंगा ने कुछ उन दोनों में मनमुटाव हो गया था, तो गंगा ने राधा को जड़ हो जाने का श्राप दिया और राधा ने गंगा को जल हो जाने का श्राप दिया, मतलब जलमय हो जाने का श्राप दिया। और दोनों ने ही मिलके भगवान कृष्ण को प्रस्तर हो जाने का श्राप दिया। तो इस प्रकार से जो राधा थी वो आपकी तुलसी बनी और तुलसी का पौधा बन गई थी और गंगा वो एक नदी बन गई और भगवान कृष्ण शालिग्राम बन गए, मतलब पत्थर के बन गए। और इसलिए भी जो राधा तुलसी बनी थी, तुलसी का विवाह भगवान जो पत्थर बने थे शालिग्राम उनके साथ में कराया जाता है। तो देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। तो ये हो गई आपकी देवोत्थान एकादशी की कहानी। ठीक बच्चों, तो इसमें अब तुलसी के भगवान विष्णु के पैर बनाए जाते हैं। जहाँ तक तुलसी होती है, आपके घर में तुलसी है तो वहाँ पर भगवान विष्णु के पैर बना करके तुलसी माता तक, जहाँ भी आपका गमला होगा या जहाँ भी आपकी तुलसी का पौधा लगा होगा वहाँ तक पैर बनाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों के कन्या नहीं होती तो वो लोग तुलसी का विवाह शालिग्राम से करा करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो पुत्री विहीन है, जिनके पुत्रियां नहीं हैं, वो तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।